समाजवादी जो हमारे विचारक थे, नेता थे, सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते। आज इनके स्मृति में निश्चित रूप से नए पीढ़ी के लिए आज हम लोग को एक सबक मिलता है कि जिस समय में, जिस रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ समाजवादी आंदोलन जो गरीब गुरबा, कमजोर, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, जो उस समय शोषित समाज था, पीड़ित समाज था, उसके लिए सामाजिक रूप से इतना कम चेतना था कि राजनीति या राजसत्ता में उनकी भागीदारी शून्य था। उस समय में उनकी राजनीति में, उनकी सत्ता में भागीदारी ये दर्शाता है कि उनके अंदर में कितनी प्रतिभा था, उनके अंदर में कितने जज्बा था और सामाजिक के बदलाव के लिए सामाजिक चिंता उनके अंदर में था। आज हम सबों से अपील करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से रामफल बाबू जिस समय में राजनीति आए हम लोग के लिए आज अनुकरणीय। आज तो राजनीति एक दूसरा रूप ले लिए है। रामफल बाबू जिस समय राजनीति किए थे हमको लगता था कि उस समय निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण, देश के लिए राजनीति, समाज के लिए राजनीति, समाज के कुरीति के खिलाफ राजनीति, समाज में जो शोषण था, जो समाज में छोटका और बड़का का भाव था उसके खिलाफ था राजनीति, उसके प्रतीक है हमारे रामफल बाबू। हम आज नौजवान से कहना चाहते हैं कि राजनीति निश्चित रूप से यदि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो देश बदलेगा, बिहार बदलेगा, समाज बदलेगा। हम नौजवान से आज आह्वान करते हैं सभी वर्गों से कि जात को तोड़िए और समाज को जोड़िए, जात को तोड़िए, जमात को मजबूत करिए। खास कर अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहते हैं, अति पिछड़ा के नेता से भी हम कहना चाहते हैं, कुछ जात का मन बड़ा अभी लालवती से बेसी बखरा गया है। हम सभी से कहना चाहते हैं अति पिछड़ा भाइयों से कि यदि एकता नहीं रहेगा आपके अंदर में तो आने वाला समय में आपकी हाथ सबसे बेसी दुर्गति है। क्योंकि आपको राजनीति की महत्ता, राजसत्ता की महत्ता, राजसत्ता किस लिए चाहिए, सामाजिक बदलाव किस लिए चाहिए, हिस्सेदारी किस लिए चाहिए, उसका परिभाषा आपने बदल दिया। आज परिभाषा सत्ता से जुड़ गया है। नहीं, सामाजिक जो विचारधारा है, राजसत्ता का जो विचारधारा है वो सामाजिक बदलाव के लिए। इसलिए हम अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप सब समझने को मजबूत करिए। जरूरत है आपको वर्तमान में एकता की, जरूरत है आपकी मजबूती के रूप में आप समाज के बीच में आगे और सारे लोग को एकताबद्ध होकर नया समाज, नया सुंदर देश और सुंदर राष्ट्र बनाने में आपकी भूमिका रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ पूजनीय, आदरणीय और हम लोग के पुरखा, हम लोगों के मार्गदर्शन, हम इनके चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनकी आशीर्वाद और शुभकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आयोजक को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज हम लोग अपने पुरखा के पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो स्वर्गीय रामफल चौधरी जी गरीब गुरबा दलित पिछड़ों के जो अलग जगाने का काम किया, अंधराठारी ही नहीं पूरे जिला सहित पूरे राज्य में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए जो उनका काम है वो किसी से छुपा नहीं है। हम लोग इसके कार्यक्रम को, इसके काम को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तभी इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे जिला परिषद के माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय यादव जी, हमारे बिहार के पूर्व गृह मंत्री, यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय केवट कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष फूले भंडारी जी, हमारे जिला पार्षद रामानंद राय जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी गणमान्य व्यक्तिगण और सभी यहाँ के जनता, मैं आप सभी का यहाँ अंधराठारी की पावन धरती पे स्वागत करती हूँ। सभी का
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंधराठारी की ये पावन धरती स्वर्गीय रामफल चौधरी जी की कर्म भूमि रही है। यहाँ के वो है बहुत बड़े समाज सेवी थे और मैं अपना भी भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे भी इस धरती से समाज की सेवा करने का मौका मिला है और मैं यहाँ के विकास कार्य को भी आगे बढ़ाती रहूँगी और रामफल चौधरी जी के जीवन से प्रेरित होके मैं भी अपने समाज सेवा को और आगे बढ़ाऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद। और जिला पार्षद माननीय श्रीमती ममता देवी जी, ये पखवाड़ा वर्षों वर्ष से होते आ रहा है और हम लोग इनके याद में आज ये पखवाड़ा माल्यार्पण कार्यक्रम करते हैं। ये धरती धन्य है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनके जैसे पुत्र अंधराठारी की धरती पर जन्म लिया और उनके नाम से ये अंधराठारी की धरती जानी जाती है। ये अंधराठारी की हम लोग स्वर्गीय रामफल चौधरी के बारे में जितना भी कहेंगे, जितना भी बताएंगे, निश्चित तौर से वो बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने जिस समय में ये लैंडलॉर्ड थे, जमींदार लोग थे, जमीन की कमी नहीं थी, शुरुआती दौर में ही उनके पास नौकरी पैसा भी आ चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने सारे सुख को तिलांजलि देकर उन्होंने समाज सेवा करने का जो बीड़ा थामा, जो दलित वंचित समाज के लिए उन्होंने आगे आने के काम किया। ये धरती हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। उनके बारे में आदरणीय दिनेश गेरार जी ने भी कहा है कि उन्होंने किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया। वो समझते थे कि वंचित समाज में, दलित समाज में, अति पिछड़े समाज में जब तक शिक्षा नहीं आ जाएगी तब तक हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी पीढ़ी में उन्होंने अपने सारे सुख समृद्धि को छोड़कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह का समाज सेवा के क्षेत्र को चुना और इस धरती के लोग ने, इस धरती की जनता ने, इस धरती के उनके चाहने वाले ने, उन्होंने इस क्षेत्र में उनको भी आगे बढ़ाया और झंझारपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उन्हें विधायक बनाने का काम किया और विधायक बनने के बाद कर्पूरी जी की सरकार में उन्होंने स्वर्गीय रामफल चौधरी को कार्मिक मंत्री बनाने का काम किया, जो आज तक उस समय की सेवा छोड़कर आज तक जितनी भी सरकार बनी है कोई अलग से कार्मिक मंत्री का निर्माण नहीं कराया, कार्मिक मंत्री का पद नहीं दिया गया और एकलौते से बिहार के मंत्री रहे जो कार्मिक विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला। उनकी ईमानदारी के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है। बिहार सरकार की जब भी ईमानदार मंत्रियों की चर्चा होगी, उनके क्रियाकलाप की चर्चा होगी, तो निश्चित तौर से इनको एक ईमानदार नेता के रूप में, एक समाज सेवा के नेता के रूप में लोग जानेंगे। मैं यहाँ उपस्थित जो भी गणमान्य व्यक्ति है, यहाँ जो गणमान्य व्यक्ति है, निश्चित तौर से उनके बारे में उनको भी जानकारी होगी। स्थानीय हो, उनके गांव इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और आज के ही दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी की भी पुण्यतिथि है। मैं ये सौभाग्य है स्वर्गीय रामफल चौधरी का कि एक ही दिन दोनों लोगों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मैं उनको भी श्रद्धांजलि सुमन और नमन करता हूँ। और आने वाला समय जो हमारे जो भी क्षेत्र के लोग हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, मैं सभी से आग्रह निवेदन करूंगा कि स्वर्गीय रामफल चौधरी के बताए हुए रास्ते पर चलकर आप समाज की सेवा करें, तभी उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों से अपने बात को विराम देते हुए स्वर्गीय चौधरी जी का मूर्ति अनावरण करने के लिए बिहार के गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी यहाँ पधारे थे 23 फरवरी 1992 को और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से आए थे। यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ थी। अंधराठारी इतनी भीड़ थी कि रास्ता भी बंद हो गया था। उस 92 के उस कार्यक्रम में मैं भी था। तो
स्वर्गीय चौधरी के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम लोग अपने ऊपर धारण करें, संकल्प लें कि उनके विचारों पर हम लोग चलें और समाजवादी विचारधारा को हम लोग मजबूत करें, इसी दिशा में काम करें। यही असली में श्रद्धांजलि होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नाम में काफ़ी है अंधराठारी के क्षेत्र में और हुनकर स्मृति में अपने सब गोटा जाए छे माननीय पूर्व मंत्री जी, बबर भाई संजय भाई, जिला पार्षद जी, ममता देवी जी और वीर बहादुर जी और हमारे कारगिल के सब जी भैया, इनका सब गोटा का स्वागत हो। और हम चाहब कि इनकर स्मृति ना जे हर साल अपने मनबै छियै ई जरूरी है और एहि दुआरे मनबै छै कि हिनका नक्शो कदम पर अपना सब चढ़ि सकिए। एकरा से सब नहीं कर रहल छियै। ई जिस समय में राजनीति में एलखिन, यहाँ के गरीब शोषित आदमी के उठेलखिन, उनका राजनीति केलखिन। लेकिन आइ काल्हि के जो राजनीति करे छै वो गरीब शोषित के हटा दै छै, ओकरा रहिए नहि दै छै आ ओहिके ऊपर उठ के राजनीति करे छै। एहि दुआरे अपना सब गोटा के काज छै जे ई केलखिन हुनकर आगे बढ़बे के काज छै, ई नहीं कि हुनका सबके हटा के राजनीति करे के छै। और हम अहाँ तबे आगे बढ़ सकै छियै जब हमरा समाज में सब गोटा एक समान भ जाइए। आ ई हमार स्वर्गीय रामफल बाबू के काज छलन कि जो भी गरीब युवा के लोग छलखिन उनका आगे अपने सब पढ़ियो, सबटा एक जगह रहियो, तबे समाज में आगे बढ़ सकै छियै। आ नहीं तो फिर एनाहिए शोषित के शोषित रह जेबै और तब अहाँ अगर आप पिछड़ी जाति पाति करैत रहबै भरि जीवन, किछु नहीं से भेटे वाला है। एहि दुआरे हिनकर स्मृति मनबै के उद्देश्य और हिनकर जे छै अपन जीवन में लाओ, ताकि हम अहाँ सब गोटा और जे छी दबल कुचल गरीब गुरबा लोग हुनकर के लिए राजनीति करूँ, ताकि उनका हाथ मजबूत है और ऊपर उठ सके। और अखन के राजनीति के परिवेश जे साफ बदल गए छै, ऐसे बोलिए बहुत सारा लोग कहले था, जरा विशेष नहीं किछु कहब, बस अभी सब जते गोटा छी अपने सब गोटा के धन्यवाद, प्रणाम।